जम्मू कश्मीर अफवाहों का शहर है. यहाँ अफवाहों के बिना और कुछ नहीं होता है. मैं वाज़ह करना चाहता हूँ 2015 से आई हैव बीन कैटेगराइज्ड इन Z+ कैटेगरी. और ये जो कैटेगराइजेशन होती है सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन ये थ्रेट परसेप्शन के बिना पे होती है. इसलिए कोई लक्जरी नहीं है और या कोई फेवर नहीं है. जिसका जैसा थ्रेट परसेप्शन होता है उसके हिसाब से. मुझे ये पता नहीं है आज ये न्यूज़ क्या है. आज आई एम Z+ प्रोटेक्टी सिंस 2015. पीरियडिकली रिव्यू होता है और शायद पिछले कुछ दिनों में रिव्यू भी हुआ होगा ये कि क्या इज़ एवरीथिंग बीइंग फॉलोड एज पर द रेड बुक. इसका एक येलो बुक होता है उसके हिसाब से Z+ प्रोटेक्टी को होता है. वही है, दैट इज़ ऑल. सो इसमें मेरे लिए तो कोई ये नई न्यूज़ नहीं है कि आज मुझे कोई Z+ प्रोटेक्टी बनाया गया. इट्स बेस्ड ऑन द थ्रेट परसेप्शन. और जो सिक्योरिटी एजेंसीज कीप on reviewing it as and when they feel it is not required they will withdraw it. It is ये कोई फेवर और लक्जरी नहीं होता है जैसे मैंने. अच्छा अल्ताफ साहब एक देखिए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है मोहतरमा अंद्राबी साहिबा. ये उनका डिसीजन है. उनको ज़्यादा पता होगी वो कहाँ पर कैसा करना चाहती हैं. इसमें हमारा क्या है. हम तो आम लोग हैं नमाज़ पढ़ते हैं और ईद की नमाज अल्लाह करे लोगों की अच्छी नमाज हो और क्या है. अच्छा अल्ताफ साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि पिछली सरकारें फेल हुई यहाँ पे जो पीस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को रिस्टोर करने में, तभी आज जो है दरख्शां इंद्राबी ने ये डिसीजन लिया कि अब ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा होगी. नहीं, इसका मुझे नहीं लगता है इसके लॉ एंड ऑर्डर किसी चीज़ से ताल्लुक़ है कि लॉ एंड ऑर्डर पिछली सरकारें फेल हुई और आज की सरकारें. ऐसा कुछ नहीं है. या मुझे लगता है शायद एक ऐसा भी शायद नोशन क्रिएट किया जाएगा ये तो उसने नमाज दिवां पारना आए कुछ नमाज पारना दिवां. हम मुसलमान हैं. हम लोग तो नमाज ये हमारा मजहबी फरीज़ा है. जब बारिश होती है तब वहाँ नहीं पढ़ते हैं. ईदगाह की हालत अगर साफ़ नहीं है तो वहाँ नहीं पढ़ते हैं. बड़े इज्तिमा अलाउ नहीं होते थे पहले की सरकारें अगर नहीं अलाउ करती थी. अगर आज की सरकार अलाउ करेगी तो डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो ना. अल्लाह को भी मंजूर होना चाहिए ना. जी. तो आपसे एक और देखिए हमारी एक लीगल सेल इस पे काम कर रही है. हमने काफ़ी सारा डाटा कंपाइल किया है. पहला लिस्ट हमने LG साहब को सबमिट भी किया है फॉर देयर रिलीज़. अभी तक उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त कम हुई है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक किस्सा राजौरी में सिविलियन किलिंग्स का हुआ. उसके बाद थोड़ा सा उसकी स्पीड धीमी हो गई है. इंशाल्लाह मुझे लगता है ईद के बाद हम उस पर फिर अपनी पूरी तवज्जो दे देंगे और कोशिश करेंगे सरकार को कन्विंस करने की कि काफ़ी हुआ है. इन बच्चों को एक और मौका दिया जाए अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने को. अच्छा अल्ताफ साहब मरकज़ी मैं ये मानता हूँ हालात काफ़ी नॉर्मल हैं. जब मैं 90 के साथ कंपेयर करता हूँ हालात को तो आज फिर कंप्लीट नॉर्मल सी है. इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं. हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ विचार चल रहा हो. जैसे हम सुन रहे हैं इलेक्शन कमीशन आ रहा है. इससे पहले गवर्नर साहब ने भी कहा हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए. जब भी इलेक्शन कमीशन कॉल ले लेगा तो अब लगता है इलेक्शन कमीशन आ रहा है. गवर्नर साहब ने भी कहा कि हम तैयार हैं. तो वही सरकारी अफसरों को उनको भी कहना है जो गवर्नर साहब ने लोगों को कहा. लॉजिकली तो वही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि गवर्नर साहब ने कहा कि हालात ठीक है और उसके अफसर बोलेंगे हालात ठीक नहीं है. अगर सब कुछ ठीक होगा तो इलेक्शन तो होने चाहिए. ये तो एक जमहूरी हक है हमारे लोगों का. वाई कीप देम अवे.